सोचो, जिंदा रहना है तो पैसे नहीं वक्त कमाना पड़े। हर चीज़ का दाम वक्त हो। एक बिस्किट, एक मिनट, एक बस राइड 2 घंटा। और अगर टाइम ही नहीं बचा तो तुम एग्जिस्ट ही नहीं करोगे। ये इन टाइम एक फिल्म जो सिर्फ दिखाती नहीं फील कराती है कि टाइम कितना कीमती होता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम विल को देखते हैं, जिसकी सुबह अपनी कलाई पर अपनी बची जिंदगी देखकर होती है रोज। फिर हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं, पर विल बाहर आकर उसे हैप्पी 50th बर्थडे मॉम कहता है। यानी ये लड़की उसकी माँ है और यहाँ एक समय के बाद कोई एज नहीं होता। फिर वो विल को शादी करने के लिए कहते हैं कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है। विल कहता है अब इस दुनिया में किसी की उम्र नहीं होती जब तक उनके पास टाइम है। इसलिए वो इतनी जल्दी शादी नहीं करेगा और काम पर निकल पड़ता है। तब उसकी माँ उसे रोक कर 30 मिनट ट्रांसफ़र करती है कि आज कुछ अच्छा खा लेना। और सब घर का रेंट और लाइट बिल देने के बाद उसके पास कम वक्त बचेगा तो उसे टाइम से लेने आने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट सीन में विल काम के लिए निकलता है, तभी उसे एक छोटी लड़की आकर मिलती है और कुछ टाइम मांगते हैं और कलाई दिखाकर कहते हैं मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। विल तरस खाकर उसे 5 मिनट दे देता है और उसकी टाइम ट्रांसफर मशीन में 5 मिनट लोड कर देता है। अब वो काम पर जाकर देखता है हर चीज़ का टाइम यानी कीमत बढ़ गई है और कॉफ़ी लेकर अपने दोस्त बोरेल के साथ निकल पड़ता है। तभी उन्हें एक आदमी दिखता है जिसका टाइम ज़ीरो हो गया था। उसका टाइम किसी ने लूट लिया था, लेकिन किसी को कुछ पड़ी नहीं होती। हर कोई टाइम कमाने के लिए भाग रहा होता है। शिफ्ट खत्म होने के बाद वो अपनी दिहाड़ी लेने जाता है, जहाँ उसे सिर्फ 4 घंटे मिलते हैं, जो कि कम थे, पर वो कुछ कर नहीं पाता। फिर वो अपने दोस्त बोरेल को ढूंढते एक क्लब में जाता है, जहाँ उसे एक पुराना दोस्त मिलता है जो जुए में जीत रहा होता है। विल से कहता है जब से तुमने छोड़ा है मैं जीत ही रहा हूँ। और विल उसे दिया 1 घंटा उधार ले लेता है। बोरेल से मिलने के बाद बोरेल उसे बताता है यह आदमी आज पूरे क्लब को शराब पिला रहा है। उसके पास एक पूरी सेंचुरी है यानी 100 साल, और उसे यहाँ कई लूटने वाले गुंडे घूर रहे होते हैं। लड़कियां भी उससे काफी फ्लर्ट कर रही होती है। विल उसे समझाने जाता है कि यहाँ से निकल जा, नहीं तो तेरा कोई टाइम लूट लेगा, पर वो नहीं जाता। तभी वहाँ गुंडे आ जाते हैं। बोरेल विल को ले जाता है, पर विल कहता है मैं कुछ पागलपन नहीं करूंगा, तुम जाओ, मैं बस देखता हूँ। फिर हम देखते सेंचुरी वाला आदमी जिसका नाम हेनरी है, वो गुंडा फाइट के लिए उसे चैलेंज करता है। हेनरी उल्टी आ रही कहकर वॉशरूम में जाता है। वहाँ विल आकर गुंडे को मारकर उसे यहाँ से बचाकर एक खंडर फैक्ट्री में उसके साथ छुपता है। वो गुंडे उन्हें ढूंढते रहते हैं, फिर ये किसी तरह बच जाते हैं। तो विल उसे डांटता है कि इतना टाइम होने पर इस एरिया में कौन आता है। तब हेनरी बताता है मेरी उम्र 105 साल है और एक तरह से मैं इमॉर्टल हूँ। जिंदगी से हर आदमी एक समय के बाद उब जाता है, मेंटल होने लगता है। तो विल कहता है तुम्हारी दिक्कत बस यही है कि तुम 105 साल के हो। तो हेनरी पूछता है अगर तुम्हारे पास सेंचुरी होती तो तुम क्या करते। तो विल जवाब देता है मैं बार बार कलाई देखना बंद कर देता और उसे सोने कहता है कि सो जा, मैं नहीं चुराऊंगा तेरे 100 साल सोते वक्त। अगली सुबह हेनरी जल्दी उठकर अपना सारा टाइम विल को ट्रांसफर कर देता है और अपने लिए सिर्फ आखिरी 5 मिनट रखता है। विल जागने के बाद टाइम देखता है और हेनरी को देखता है तो वो गायब होता है। खिड़की से देखने पर उसे वो एक ब्रिज के किनारे खड़ा दिखता है। विल के वहाँ पहुँचने तक हेनरी अपने आखिरी कुछ सेकंड जी लेता है और उसका टाइम ज़ीरो हो जाता है और विल वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बच्चा देखते हैं जिसका टाइम शुरू ही नहीं हुआ था। फिर पता चलता है वो बोरेल का बच्चा है। वो बोरेल को बुलाकर सारी बातें बताता है और उसे दोस्ती के खातिर 10 साल दे देता है। और बोरेल के पूछने पर कि अब कहाँ जाओगे, तो वो कहता है इस टाइम जोन से दूर। फिर हम देखते हैं विल की माँ रैशल को, जो डबल शिफ्ट के बाद विल से मिलने वाली होती है। जब वो बस में चढ़ती है तो ड्राइवर उसे बढ़ी हुई प्राइस बताता है कि अब 2 घंटे देने पड़ेंगे। इसके पास बस 1.5 घंटा बचा था। वो रिक्वेस्ट करती है कि पहुँचने पर मेरा बेटा दे देगा, पर वो नहीं सुनता और उसे भागने कहता है। वो भागना शुरू करती है। दूसरी ओर बस पहुंचने पर विल को अंदाज़ा लग जाता है कि क्या हुआ होगा। वो भी वहाँ से भागना शुरू कर देता है। उसके पास आखिरी 9 मिनट बचते हैं और वो वापस भागना शुरू करती है। विल और रैशल आमने सामने पहुंच जाते हैं। रैशल उसे देखकर खुश हो जाती है, पर उनके मिलने से पहले उसका टाइम ज़ीरो हो जाता है। यानी यहाँ एक एक सेकंड भी ज़िंदगी बदल सकता है। विल यहाँ फूट फूट कर रोता है। अगले दिन हम हेनरी की बॉडी के पास टाइम कीपर्स को देखते हैं, यहाँ की पुलिस एक तरह से, जो टाइम को सही रेगुलेशन में रखने का काम करती है। और यहाँ हम रेमंड को देखते हैं जो कहता है इस एरिया में कुछ घंटों के लिए मार देते हैं, ये तो सेंचुरी लेके घूम रहा था, और इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ विल सूट बूट पहनकर एक लग्जरी टैक्सी बुक करता है। ड्राइवर को कलाई दिखाकर राइड कंफर्म करने पर वो बैठ जाता है। और हम देखते हैं हर सिटी यानी टाइम जोन के बाहर एक टोल बूथ जैसे टाइम बूथ होता है। वहाँ टाइम देना पड़ता है, पहले 1 महीना, उसके बाद वाले में कुछ महीने, और फिर पूरा साल। यानी यहाँ से किसी गरीब का निकलना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर विल को ड्राइवर पूछता है इस शहर में क्या करने आए हो, तो वो कहता है सब कुछ लेने आए हो इनसे। और वो अमीरों के शहर ग्रीनविच पहुंच जाता है। अपनी गरीबों वाली टाइम बचाने की आदत से मजबूर वो भागने लगता है, पर आसपास देखने पर और अपनी कलाई देखकर वो धीरे धीरे चलने लगता है। उसे ये करते हुए एक अमीर खूबसूरत लड़की देख लेती है, वो भी उसे देखता है और एक 5 स्टार होटल में जाकर रूम की एक दिन की कीमत पूछता है।
वो 1 महीना बताते हैं और विल खुद के लिए एक स्वीट बुक कर लेता है। दूसरी तरफ रेमंड सीसीटीवी देखकर मैप में टाइम ट्रांजैक्शन चेक कर रहा होता है कि किसी गरीब इलाके में ज़्यादा टाइम कोई खर्च कर रहा है क्या। फिर उसे समझ आता है कि विल ने शहर ही बदल दिया है। या विल होटल में उठने के बाद अपनी कलाई देखकर वापस सो जाता है, क्योंकि अब तक उसे कलाई देखकर बस भागना पड़ता था। अब वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। वहाँ वापस उसे वो लड़की देख रही होती है। बिल लेने आए वेट्रेस को 1 हफ्ता टिप में देता है, तो वेट्रेस कहते हैं तुम यहाँ से नहीं हो। तो वो कहता है ऐसा क्यों लगा तुम्हें। तो वो कहते हैं तुम सब कुछ बहुत फास्ट कर रहे हो। विल फिर उसे पूछता है यहाँ कसिनो है, वहाँ कोई भी जा सकता है क्या। तो वो कहती है हाँ कोई भी जा सकता है, पर ऐसे कपड़ों में नहीं। दूसरी तरफ रेमंड को पता चल जाता है कि किसी ने साल खर्च करके सिटी चेंज की है, और उन्हें विल की डिटेल्स भी मिल जाती है। फिर हमें पता चलता है रेमंड विल के बाप को भी जानता था। यहाँ विल कसिनो में एंट्री करता है, वहाँ उसे एक आदमी रोक कर कहता है एंट्री के लिए डोनेशन देना पड़ेगा, वो भी 1 साल। तो वो भी दे देता है और उसे वो एक नो लिमिट पोकर टेबल पर छोड़ाता है। वहाँ उसे सारे अमीर मिलते हैं और बेट 600 साल की चल रही होती है, और विल ऑलरेडी जीत कर 250 साल बना चुका होता है। और सामने फिलिप वाइज से बातें करते वक्त वो खूबसूरत लड़की वहाँ आ जाती है और उसके साइड में बैठ जाते हैं, और हम फिलिप का हाथ देखते हैं जिसके पास 9860 साल होते हैं। वो बेट बढ़ाकर 1100 साल तक पहुंच जाती है, और विल के पास अब कुछ सेकंड्स ही बचे हुए थे। टेबल पर उस लड़की के साथ सब डर जाते हैं, पर पत्ते शो होने पर विल जीत जाता है, और लास्ट 5 सेकंड बचे होने पर विल अपना रिवॉर्ड 1100 साल क्लेम कर लेता है। सब उसकी तारीफ करते हैं। फिर फिलिप बताता है तुम कंफ्यूज हो कि ये लड़की मेरी माँ, बीवी या बेटी क्या है। तो उसे मिलवाता है कि यह है मेरी बेटी सिल्विया, और वो भी उसे नेक्स्ट डे अपने घर पर रखी पार्टी में इनवाइट करती है। और अगले दिन विल एक शानदार कार 59 साल देकर खरीद लेता है और सिल्विया की पार्टी में जाता है, जहाँ एंट्री पर फिलिप उसका इंट्रोडक्शन करवाता है अपनी माँ, बीवी और बेटी से। फिर पार्टी में उसे सिल्विया मिलती है और उसके साथ डांस करते करते उनकी बातें होती हैं, और विल उसे खींचकर बाहर ले जाता है। और यहाँ रेमंड को विल फिलिप के पार्टी में यह पता लग जाता है, और वो अपने टीम के साथ निकल पड़ता है। विल और सिल्विया मैंशन के पीछे जाते हैं, जहाँ विल मैंशन से कनेक्टेड समुद्र देखकर पागल हो जाता है और तैरने जाने लगता है, और सिल्विया को भी ज्वाइन करने कहता है। फिर उसके बाप के गार्ड्स उन्हें ढूंढने लगते हैं, तो एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम विल को पार्टी में देखते हैं। फिलिप मेरी बेटी कहाँ है पूछता है, तो पीछे से सिल्विया भी आ जाती है, और यहाँ आ जाता है रेमंड विल को अरेस्ट करने। फिर वो विल को एक कमरे में बंद करके इंटरोगेट करने लगता है कि इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे है। तो वो बताता है मैंने ये जुए में जीते हैं। रेमंड पूछता है सारे के सारे। तो विल सच बताता है सारे नहीं, पहली सेंचुरी मुझे हेनरी हैमिल्टन ने गिफ्ट दी थी। तो रेमंड मानने से इनकार करता है और कहता है तुमने उसे लूट कर मारा है। फिर वो विल का सारा टाइम जब्त कर लेता है। रेमंड के दूर जाते ही विल गार्ड्स की गन छीनकर गन पॉइंट पे सिल्विया को रखकर उसके साथ वहां से भागता है, और यहाँ काफी लंबी कार चेज होने के बाद दोनों बचकर निकल जाते। फिर वो कहीं रुककर उसे टाइम मांगता है। सिल्विया कहती है नहीं दिया तो मुझे भी मार दोगे क्या। तो वो बताता है मैंने किसी को नहीं मारा, और वो सुबह ड्राइव करके अपने पुराने शहर ले जाता है। वहाँ पहुंचते ही वो टाइम लूटने वाले गुंडे वहाँ किले रखते हैं, जिससे इनकी कार का एक्सीडेंट होकर कार पलट जाती है और दोनों बेहोशी होते हैं। तब वो गुंडे सिल्विया का सारा टाइम लूट लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। होश आने पर सिल्विया देखते है उसके पास अब बस 35 मिनट बचे हैं, और ये दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो अपने पुराने दोस्त बोरेल के घर जाता है, तो उसकी बीवी उसे बताती है बोरेल अब नहीं रहा, क्योंकि तुमने उसे 10 साल दे दिए। उसने 9 साल की तो शराब ही पी ली और दरवाजा बंद कर देती। अब उनके पास और कम समय बचा था, तो सिल्विया के डायमंड इयरिंग्स बेचने के लिए भागते हैं। पॉन शॉप वाला उनकी मजबूरी देखकर उन्हें बस 48 घंटे देता है। फिर वो उसे कॉल बूथ पर ले जाकर वहाँ 1 मिनट देकर उसे अपने बाप को कॉल लगाने कहता है। दूसरी तरफ उसका कॉल रेमंड उठाता है और कहता है मैं तुम्हारे बाप को जानता था, उसने भी यही गलती की थी, तुम इस गलती को मत दोहराओ। विल नहीं सुनता और कहता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर को 1000 साल भेजो और वो गरीबों में बांट दो। फिर वो दोनों विल के घर जाते हैं। सिल्विया विल से पूछते तुम्हारा टाइम कैसे स्टार्ट हुआ। तो विल कहता है मैं काम पर जा रहा था और मुझे जोरदार झटका लगा और मेरा टाइम टिक होना शुरू हुआ। फिर सिल्विया बताती है मुझे मेरा टाइम टिकिंग स्टार्ट होने पर नींद से उठ गई थी और खुद को आईने में देखा था कि अब सारी जिंदगी मैं ऐसे ही रहूंगी। अगली सुबह विल उसे कहता है अपने पापा को कॉल करके लेने बुलाओ और घर लौट जाओ। उसे एक गन देकर वो फुटपाथ किनारे बैठ जाता है, पर कॉल पर बात करते वक्त उसका ध्यान जाता है और वो देखती है रेमंड विल को गोली मारने वाला है, तो उसे गोली मार देती है और विल और वो उसका हथियार ले लेते हैं। रेमंड के पास कम टाइम था और वो भी यहाँ के लोग लूट ना ले, इसलिए विल उसे थोड़ा टाइम देकर उसकी कार चुरा कर भाग जाता है। फिर दूसरा टाइम कीपर वहाँ आकर उसे वहाँ से ले लेता है, और यहाँ विल और सिल्विया टाइम कीपर की कार का फायदा उठाकर एक टैक्सी वाले को रोकते हैं और बैठे पैसेंजर को लूटकर उनकी कार चुरा कर भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में रेमंड फिलिप से मिलने आता है और कहता है तुम्हारी बेटी का भी वारंट मैंने निकाल लिया है, उसे कोई मदद नहीं करना वरना तुम्हें भी अरेस्ट कर दूंगा। फिलिप उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है, पर रेमंड ईमानदार होता है। फिर विल और सिल्विया बड़ा प्लान बनाते हैं और उसके बाप की बैंक लूटने जाते हैं।
सीधे एक ट्रक बैंक में घुसाकर टाइम स्टोरेज लूटते और बाकी लोगों में बांट देते। विल स्टार्ट में दिखी छोटी बच्ची के डिवाइस में चुपचाप टाइम लोड कर देता है और वहां से चला जाता है, और बाकी बचे 100 साल वो पब्लिक में बांटने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर को दे देता है। अब विल के कारण हर किसी ने गन खरीद ली थी और गुंडों से बच रहे थे। फिलिप न्यूज़ देखकर चिढ़ जाता है और सिल्विया और विल होटल के कमरे में बैठे होते हैं, तभी वहाँ टाइम कीपर्स आ जाते हैं। यहाँ से भी किसी तरह दोनों बच निकलते हैं, दूर भागकर एक बस वाले को टाइम देकर वहाँ से दूर निकल जाते हैं। रेमंड तक के रुक जाता है। अगले दिन वो एक पूरा होटल खुद के लिए बुक करता है और उन्हें एक करते वक्त एक आदमी देख लेता है। फिर जब वो गुंडे इनके बारे में छानबीन कर रहे होते हैं तो वो डर के मारे उन्हें इनकी लोकेशन बता देता है। सिल्विया और विल रूम में बैठे होते हैं, तभी गुंडे आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और एक गुंडा उसे टाइम पंजा लड़ाने कहता है, जिसमें उन्हें पंजा लड़ाते वक्त एक दूसरे का टाइम लेना होगा। ये करते वक्त पहले गुंडा भारी पड़ता है, और जब विल के पास कुछ ही सेकंड बचे होते हैं तो वो ताकत लगाकर गुंडे का ही टाइम लेने लगता है और बाकी बचे दो गुंडों को भी मारता है। फिर वहां से भागकर जब वो बात कर रहे होते हैं तब सिल्विया कहते हैं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, ये सब यही रोक देते। फिर विल कहता है फर्क पड़ेगा, ऐसा कुछ करते, और सिल्विया अगले दिन अपने बाप से मिलने जाती है और उसके सामने हथियार डालकर कहती है मैं सरेंडर के लिए रेडी हूँ, लेकिन सिर्फ अपने पिता के सामने। और पीछे से विल फिलिप को बंदूक लगाकर उसके वॉल्ट में ले जाता है, जब वॉल्ट ओपन करने पर एक टाइम स्टोरेज में 1 मिलियन साल रखे हुए थे। ये दोनों लेकर जा ही रहे होते हैं तब फिलिप कहता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरा पहला मिलियन था इसलिए मैंने यहाँ रखा था, तुम ये बांट दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। सिस्टम 1-2 जनरेशन के लिए डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन वापस अमीर ही अमीर बनेंगे और गरीब फिर गरीब। दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और उन्हें रेमंड ढूंढने निकल पड़ता है। उनके मिलने पर वो किसी तरह अपने शहर तक पहुंच जाते हैं। रेमंड भी पीछे पीछे आता है। दोनों वो मिलियनियर बच्चे को देखकर सब में बांटने गए थे और भीड़ उन दोनों को बचा लेती है। वो भागते रहते हैं पर रेमंड उन्हें पकड़ लेता है, पर रेमंड अपनी कलाई चेक करना भूल गया था और विल के पास भी 1 ही मिनट बचा होता है। रेमंड का टाइम 0 हो जाता है। फिर सिल्विया और विल दोनों का भी टाइम खत्म होने वाला था, और विल रेमंड की कार से टाइम लेता है और दोनों बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं सारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। सारे गरीब अब अमीर शहर में जा रहे हैं। टाइम कीपर भी जॉब छोड़ देते हैं और विल यहाँ सक्सेसफुल हो जाता है। और आखिर में हम देखते हैं अब ये दोनों इससे भी बड़ी बैंक लूटने जा रहे हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इन टाइम मूवी, और आपको वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर बताना कमेंट्स में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।